मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटावर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका से न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के विषय में बात करनी है। तो जैसे हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा पर लंबवत होती है तो वह एक समकोण का कोण बनाती है। एक समकोण 90 अंश, यह 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक। और यही रेखा जब एंटी क्लॉकवाइज अथवा क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के अनुसार अथवा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए जब एकदम सीधा हो जाती है, मतलब फिर दूसरा जब 90 अंश का कोण बनाती है, यह 90 अंश और यह 90 अंश, तो इसे हम लोग ऋजु कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। या ऐसे भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, जैसे ये हुआ ऐसे, ये ऐसे हुआ और फिर ये ऐसे हो गया, और फिर यह जो है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए ऐसे आ जाए। तो यहाँ पर यह 90 अंश का कोण बना ली और 90 अंश का कोण ये बना ली। 90 अंश और 90 अंश, मतलब एकदम किसी बिंदु पर रेखा एकदम जब सीधी हो जाती है तो उस बिंदु पर वह क्या करती है, 180 अंश का कोण बनाती है, और उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। इसको सरल कोण भी कहते हैं। तो इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब आज जो है हम लोग समकोण, ऋजु कोण के विषय में हम लोग नहीं जानेंगे। हम लोग न्यून कोण, अधिक कोण और रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती कोण के विषय में जानेंगे। तो जैसे पाठ्यपुस्तिका में वही कह रहे हैं कि एक पेपर लीजिए, और मोड़ने के लिए कह रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि एक पन्ना लीजिए और उस पन्ने को आप बीच से मोड़ दीजिए। ठीक। बीच से मोड़ने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, बीच से जब हम लोग मोड़ेंगे तो इसका स्वरूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग मोड़ करके ऐसे कर दिए। फिर ये कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग मोड़ेंगे तो पन्ना के बीचों बीच एक सरल रेखा खींची जाएगी, निशान पड़ जाएगा। तो यहाँ पर यह क्या होता है, यह मान लीजिए यह मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर भी 90 अंश का है और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना, 180 अंश का एक कोण हो गया। 180 अंश का कोण होने के कारण यह रेखा क्या हो गई, हम लोगों की सरल रेखा हो गई, सीधी रेखा हो गई, और यहाँ पर हम लोगों का यह एक ऋजु कोण बना। अब इसको जब हम लोग मोड़ दे रहे हैं, अब यह आधा हो जा रहा है। ठीक। फिर कह रहे हैं कि इसको आप फिर से मोड़िए। अब हम लोग इसको ऐसे मोड़ेंगे, तो जब हम लोग इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये क्या होगी, पन्ना, ये इसका आकार यूँ हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग उठा करके ऐसे कर देंगे। तो अब ये कह रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, ये 4 भाग में बंट गया।
पहले हम लोग मोड़े ऐसे करके ऊपर करके, तो इसका शेप ये हुआ और इसके बीच में यह एक किनारा बन गया, निशानी बन गई बीचों बीच। अब इसको हम लोग ऐसे मोड़ दें, ठीक। तो अब क्या होगा, मतलब पहले तो हम लोग इसको ऐसे मोड़े थे, अब फिर इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब ये 4 समकोण बन जाएगा। क्या बनेगा? 4 समकोण। अब ये कह रहे हैं इसको भी आप लोग ऐसे करके मोड़ दीजिए, मतलब यह पन्ना हम लोगों का ऐसे ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे मोड़ देंगे तो अब यदि हम लोग ऐसे मोड़ेंगे, आप लोग थोड़ा इसका एक प्रैक्टिकल कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, तो क्या होगा, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये पार्ट में बांट देगा। तो जब ये पार्ट में ऐसे बांटेगा, अब देखिए ये और ये हम लोगों का 90 अंश का कोण बन रहा है। अब जब इस पन्ने को हम लोग ऐसे मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह 90 अंश का आधा कोण बन रहा है और ये 90 अंश का, मतलब ये 45 का और ये 45 डिग्री का बन रहा है। वैसे ही यह 45 का बन रहा है और ये भी 45 का बन रहा है, फिर ये भी 45 का बन रहा है और ये भी 45 का बन रहा है, फिर ये भी 45 का बन रहा है। तो यह कोण भी 45 अंश का हम लोगों का बन रहा है, ठीक। ये 45 हो गया। अब देखिए ये 4 समकोण, 4 समकोण का मतलब 360 अंश। तो पहले तो यह 45 और ये 45, 90 अंश, एक 90, ये दूसरा 90, ये तीसरा 90, चौथा 90, मतलब एक बिंदु पर 360 अंश का कोण हम लोगों का बन गया। अब देखिए जब हम लोग इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, तो ये जब 45 अंश का कोण बन रहा है, तो इससे पहले हम लोग समकोण जान गए हैं, समकोण जान गए हैं, ऋजु कोण जान गए हैं, अर्थात सरल कोण जान गए हैं। तो निश्चित रूप से जो 90 अंश से छोटा कोण होगा उसका भी कुछ नाम तो निश्चित रूप से होगा गणित में ही, तो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, मतलब एक पहला क्या है, एक समकोण से छोटा कोण, होगा ना। मान लीजिए यहाँ मोड़ा जा रहा है, 90 अंश से थोड़ा सा भी कम होगा, 5 अंश से 1 अंश भी कम होगा, तो 90 अंश से कम हो गया। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये और ये 90 अंश का हो गया। अब जब इसको हम लोग मोड़े हैं तो ये 45 और 45 का बन गया, तो इसका नाम क्या होगा, इसको गणित में न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, ठीक। अब फिर देखिए एक्यूट एंगल के विषय में हम लोग जान गए। अब चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, किसी एक को, मान लीजिए हम लोग इसको ले रहे हैं, तो एकदम जब ये सीधा रेखा हो जा रही है तो हम लोगों का क्या बन जा रहा है, ऋजु कोण, सरल कोण बन जाता है। लेकिन
90 अंश से अधिक हो, जैसे यह है, ये और ये भी तो एक एंगल बन रहा है, यह भी तो हम लोगों का एक एंगल बन रहा है भाई। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से मान लीजिए ये है ये, तो यहाँ पर भी तो एक एंगल बना, एक कोण बना निश्चित रूप से। तो ये क्या है, यदि हम लोग इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये 90 अंश हुआ, लेकिन ये 90 अंश से तो अधिक बना, लेकिन ऋजु कोण से कम हो गया। क्या हो गया, ऋजु कोण से कम हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। एक समकोण से बड़ा एक समकोण से बड़ा व एक सरल कोण ऋजु कोण से छोटा। से छोटा, इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण कहते हैं। जो वह कोण जो कि एक समकोण से बड़ा हो और एक सरल कोण से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। अब देखिए, केवल यहीं से तो गणित रुकेगी नहीं, रेखा का चलना फिरना रुकेगा नहीं, आकृतियां बनेंगी और बिगड़ेंगी भी। यहाँ तो ये और ये, मतलब यहाँ तक ये नहीं आ पाया, यहीं तक हो गया। ये कुछ भी हो सकता है। एक समकोण से बड़ा व एक सरल कोण से छोटा। एक समकोण हमारा कितने का होता है, 90 अंश का, वह 91 अंश का होगा, तब भी वह क्या होगा, अधिक कोण होगा। वह 90 से 0.5 डिग्री अधिक होगा, तब भी वह अधिक कोण होगा। वहाँ कोई सीमा नहीं है, मैं एक उदाहरण के लिए ऐसे दिया हूँ। फिर तीसरा है हम लोगों का भाई, ये हो गया सीधी रेखा। हमारा कोण ऐसे भी तो बन सकता है, मतलब क्या हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये रेखा खींच लिए हम लोग, ठीक। ये यहाँ पर ये ऐसे ना होकर के ये ऐसे हो गया, यह ऐसे और ऐसे आकर के रुकता है, चाहे इसको आप ऐसे कर लीजिए, यूं। तो दो कोण बना, यहाँ पर एक कोण बना, ठीक, एक कोण बन गया ना भाई। दो रेखाएं ही कोण बनाती हैं, दो किरणें ही कोण बनाती हैं। यदि हमारी रेखा, हमारी किरण ऐसे चल करके और ऐसे मुड़ गई, तो यहाँ पर ये भी तो कोण बना। ऐसा तो है नहीं कि बस यही केवल कोण बनेगा, यह भी कोण बनेगा। और इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धी कोण बोलते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं इसको, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब यह जो है दो समकोण से बड़ा कोण, दो समकोण से बड़ा कोण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक, मतलब
यह यदि यह रेखा हम लोगों की ऐसे सीधे आती है तो इस बिंदु पर इसके और इसके द्वारा ये क्या बनता है, सरल कोण। लेकिन यह रेखा ऐसे न आकर के ये थोड़ा ऐसे आ गई, तो यहाँ जो ये कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यहाँ हम लोग 3 कोणों के विषय में जाने, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण, और कुल मिलाकर के हम लोग 5 कोणों के विषय में अभी अब तक जाने। समकोण, अब एक बार और मैं इसको दोहरा रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको मैं दोहरा रहा हूँ। पहला जो है समकोण, ये 90 अंश का होता है। दूसरा है सरल कोण अथवा ऋजु कोण, अथवा ऋजु कोण। ये कितने का होता है, 180 अंश का। ये 2 कोणों के विषय में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आज क्या पढ़े, हम लोग पढ़े न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है हम लोगों का, 90 अंश से कम। जो 90 अंश से कम होता है उसको क्या कहते हैं, उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। फिर चौथा अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या है, जो 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम हो, ये क्या होगा, अधिक कोण। और 5वां हम लोगों का है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ये क्या है, 180 अंश से अधिक। ये 5 कोणों के विषय में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फिर अब देखा जाए कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। आप लोगों के किताब में कुछ उदाहरण दे करके, कुछ चंदा से और चांदा से और क्या कहते हैं, पन्ना मोड़ करके थोड़ा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ले दे करके समरी इसका यही है। फिर अब आ गया है 5.3, एक्सरसाइज 5.3, इसको हम लोग पढ़ें। एक्सरसाइज 5.3 क्या कहता है, निम्न को सुमिलित कीजिए, मैच कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 चीज़ दिया है। ऋजु कोण, ऋजु कोण में क्या कह रहा है, 1/4 घूर्णन से कम, 1/2 घूर्णन से अधिक, 1/2 घूर्णन, 1/4 घूर्णन और जो भी हो। तो ए क्वेश्चन नंबर 1, ऋजु कोण। ऋजु कोण में कल क्या बताया गया था कि जैसे मुंह जो है
उत्तर तरफ है, जब वह मान लीजिए उत्तर से पूरब गया, 1/4 घूर्णन किया, 90 अंश का कोण बनाया, तो उसका मुंह किधर हो जाएगा? पूरब तरफ। यदि बाईं तरफ से चलेगा तो उसका मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम तरफ। और फिर पूरब से 1/4 घूर्णन करेगा तो क्या हो जाएगा? उसका मुंह दक्षिण की तरफ हो जाएगा। मतलब ऋजु कोण के लिए उसको 1/2 घूर्णन, पूरा घूर्णन करने पर 360 अंश का कोण बनता है, 4 समकोण का कोण बनता है। लेकिन आधा घूर्णन करने पर क्या करेगा? वह एक ऋजु कोण बनाएगा। तो इसका उत्तर होगा 1/2 घूर्णन। अरे भाई, ये बिंदु है, यहाँ पूरा यदि चक्कर मारेगा तो एक घूर्णन कहा जाएगा। यह पूरा घूर्णन न करके यह 1/4 किया, यहाँ से ऐसे यूँ आया, फिर यूँ आया, मतलब यहाँ आया, तो 1/4 ये हो गया। 1/2 घूर्णन। यहाँ पर कितना पड़ा? 90 अंश और 90 अंश, और 90 मिलकर के क्या बनाते हैं? 180 अंश का कोण। और 180 अंश का कोण हम लोगों का क्या होता है? ऋजु कोण होता है, सरल कोण होता है। तो 1/2 घूर्णन। फिर समकोण, दूसरा है, बी है समकोण। समकोण के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये और ये, मतलब 1/4 घूर्णन। 1/4 घूर्णन। तो 1/4 घूर्णन क्या है? डी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 घूर्णन। यह आपका डी है। और 1/2 घूर्णन क्या था? 1/2 घूर्णन सी है। यह सी है। सी पर अब देखिए क्या है, ऑप्शन हम लोगों के लिए 5 दिया है। न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या अभी बताया गया है आप लोगों को? हम लोग क्या सीखे हैं? जो 90 अंश से कम होता है, 90 अंश से जो कम होता है, मतलब यह पूरा यहाँ से चल करके यह रेखा पूरा यहाँ न आकर के यहाँ आएगी तो 1/4 हो जाएगा, ये यहीं रुक गई। तो यह जो कोण बना, ये क्या बना हम लोगों का? न्यून कोण। मतलब 1/4 घूर्णन से कम। तो 1/4 घूर्णन से कम क्या है? ए है, 1 पर है। एक बटा 4 घूर्णन से कम। ठीक। अब देखिए डी क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण के लिए क्या होगा? वह 1/4 आए, 90 अंश, लेकिन ऋजु कोण से कम हो, सरल कोण से कम हो, तो 1/4 से अधिक, किंतु 1/2 से कम। 1/2 हो जाएगा तो ऋजु कोण हो जाएगा। 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच 1/2 घूर्णन जब हो जाएगा तो क्या बना देगा? वह ऋजु कोण बना देगा। तो इसके लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 1/2 घूर्णन से अधिक व 1/2 से कम। यहाँ यह आंसर ई है।
अब पांचवा है ई। पांचवा ई है। पांचवा ई क्या है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, क्या बताया गया है? जब वह ऋजु कोण से अधिक हो। क्या हो? ऋजु कोण से अधिक हो, मतलब यह नहीं, थोड़ा ये और ये आकर के ऐसे बन जाए तो यह कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण। मतलब 1/2 से अधिक, 1/2 घूर्णन से अधिक। यह जो है आंसर बी है भाई। 1/2 तो हम लोगों का ये हो गया, रेखा बन गई, ये हो गया ऋजु कोण। इससे थोड़ा सा जब अधिक आएगा, मतलब 1/2 से अधिक, 1/2 से अधिक, यह है बी। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण व प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए, ए को इन्होंने ऐसे बनाया है, ठीक। बी को उन्होंने ऐसे बनाया है। फिर सी को इन्होंने ऐसे किया है। डी को इन्होंने ऐसे और ऐसे किया है। और ई को इन्होंने एम का आकार दिया है। यहाँ पर इन दो कोणों को विषय में पूछ रहे हैं। अब देखिए, यह चित्र से स्पष्ट है, ये क्या है हम लोगों का? 90 अंश से छोटा कोण है। क्या है? 90 अंश से छोटा कोण है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण। यह हम लोगों का न्यून कोण हो गया, ठीक। फिर यह क्या हुआ? इसको हम लोग देख रहे हैं, यदि यह रेखा एकदम सीधे होती तो ये 90 अंश का कोण बनाता, लेकिन यह रेखा सीधा ना होकर के थोड़ा ऐसे हो गई है, तो हम लोगों का कोण 90 अंश से अधिक बन गया है। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर यह अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। फिर देखिए, ये और ये ऐसे क्या है? यह एक ऋजु कोण है, यह ऋजु कोण है और इसको इसने दो भागों में बांटा, मतलब 90 अंश और 90 अंश। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। क्यों भाई? ऋजु कोण का आधा, ऋजु कोण का आधा 90 अंश, 90 अंश का मतलब एक समकोण। फिर देखिए, यह कोण, इस कोण को हम लोग देखें, यह क्या है? यदि अब इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये और ये,
ठीक, और इस कोण को कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि यह हम लोगों की किरण जो है, यह रेखा जो है ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आ गई। मतलब यह रेखा यदि घूमते घूमते यहाँ तक आती, ऐसे करके एकदम सीधा हो जाती, तो एक ऋजु कोण बनता। लेकिन ऋजु कोण नहीं, यह एक समकोण से ज़्यादा कोण बन गया है। अरे एक ऋजु कोण से ज़्यादा कोण बन गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यह हम लोगों का प्रतिवर्ती हो जाएगा। अच्छा, अब इसको देखिए, यह देखने से यह स्पष्ट है कि ये और ये और ये, यदि यह इस पर ऐसे रहता तो 90 अंश का कोण बनता। यह जो है यहाँ ऐसे रहता तो ये 90 अंश का बनता। लेकिन ये दोनों कोण 90 अंश से कम के बन रहे हैं, दोनों कोण 90 अंश से कम के कोण बन रहे हैं। अतः ये जो है क्या बनेंगे? न्यून कोण बनेंगे। क्या बनेंगे हम लोगों के? न्यून कोण बनेंगे। और इस प्रकार यह दो ही क्वेश्चन था आपके इस एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में। ये ख़त्म हुआ। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।